नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। हाल में हमने देखा कि बिहार का युवा अपने हक की मांग के लिए सड़कों पर उतर रहा है। हमने देखा कि बिहार का युवा अब सरकारी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा है। वो जानता है कि उसे सरकार से क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिल रहा है। हाल में हमने गर्दनीबाग में देखा था कि टीईटी अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति पत्र के लिए लगातार कई दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उसके बाद जो दरोगा मेंस का रिजल्ट आया था, उसके बाद धांधली की खबरों को अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया। लेकिन सरकार ने क्या किया कि एक आदेश जारी किया था। आदेश था कि अगर आप सोशल मीडिया पर किसी प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब एक और नया फरमान जारी किया गया है। फरमान ऐसा है कि शायद आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाए, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर आपको बिहार में सरकारी नौकरी चाहिए, स्थायी हो या संविदा की, या फिर सरकार के किसी विभाग या निकाय में ठेकेदारी चाहिए, आर्म्स लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट के लिए आवेदन, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के लाइसेंस, एनजीओ में पद लेकर सरकारी सहायता लेना है, या बैंक या सहकारी संस्थान से लोन चाहिए, तो आप सड़कों पर नहीं उतर सकते, आप विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। अगर आप सड़कों पर उतरते हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं और ये बात पुलिस डाटा में अंकित हो जाती है, तो आपको इन सारी लिस्टों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि आप सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, आप ये संविदा पर भी नौकरी नहीं पा सकते, आपको ठेकेदारी नहीं मिलेगी, आपको आर्म्स का लाइसेंस नहीं मिलेगा, पासपोर्ट के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के लाइसेंस आपको नहीं दिए जाएंगे, एनजीओ में पद लेकर सरकारी सहायता भी आप नहीं ले पाएंगे, बैंक या सहकारी संस्थान से लोन भी आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बिहार के डीजीपी ने एक फरमान जारी किया है। फरमान में साफ साफ यह बात अंकित की गई है कि अब ये जो लिस्ट है, इसमें से अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पुलिस जो चरित्र प्रमाण पत्र जारी करेगी वो आपके पास होना चाहिए, वरना पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र ही आपका जारी नहीं करेगी। इन सभी चीजों को पाने के लिए पुलिस द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सरकारी सिस्टम में चरित्र प्रमाण पत्र किसका बनेगा, किसका नहीं बनेगा, अब ये पुलिस तय करेगी। पुलिस ये तय करेगी कि किसको नौकरी देनी है, किसको नौकरी नहीं देनी है। साफ साफ ये लिखा गया है, जो डीजीपी ने ये जो जारी किया है उसमें साफ साफ लिखा है, यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है, तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी, ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। बिहार के डीजीपी के पत्र के इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि अब बिहार की स्थिति क्या होती जा रही है। अब सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। सरकार चाहे आपके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाती चले जाए, आपके साथ अन्याय करती चली जाए, ये सरकारी सिस्टम आपके खिलाफ चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप इस सरकारी सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। और अगर आप सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं और आपका नाम पुलिस डाटा में चला जाएगा, तो अब आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि सरकारी नौकरी और सरकारी संस्थान से जुड़े कुछ भी आपको नीतीश सरकार अब नहीं देगी। आपको बता दें कि 25 जनवरी को गृह जो विभाग है उसने आदेश जारी किया था। आदेश में लिखा गया था कि बिहार में सरकारी ठेके उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाए जिनका चरित्र स्वच्छ हो। ठेकेदार और उनके कर्मचारियों का चरित्र स्वच्छ होने का प्रमाण पत्र पुलिस जारी करेगी। पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र देने पर ही किसी भी ठेकेदार को राज्य सरकार का ठेका मिल सकेगा। ये जो लाइन मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, यह लाइन ठेकेदारी से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो डीजीपी ने पत्र जारी किया है, जो आदेश दिए हैं, उसमें नौकरी सब से लेकर पासपोर्ट, आर्म्स लाइसेंस, पेट्रोल पंप लाइसेंस, अन्य जो भी सरकारी योजनाएं हैं उन सब का जिक्र किया गया है। और साफ साफ कहा गया है कि अगर आपने सरकार का विरोध किया, प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई,
तो आपको इनमें से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि बिहार के युवा जो अब जागरूक हो रहे थे, जो अब सिस्टम से सवाल कर रहे थे, धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अब उनकी आवाजों को दबाने की पुरजोर कोशिश सरकार करती नजर आ रही है। तभी तो ऐसा फरमान जारी किया जा रहा है और उसमें यह बात कही जा रही है कि अब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ सड़क पर नहीं उतर सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आखिर नीतीश सरकार को ऐसा फरमान क्यों जारी करना पड़ा? आखिर नीतीश सरकार को के जो नए डीजीपी हैं इसके सिंगल, उन्हें यह गाइडलाइन क्यों जारी करनी पड़ती है कि इसमें नौकरी शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है और अन्य जो भी सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी है उन्हें भी इस सूची में साफ साफ जारी करके बताया जाता है। क्या सरकार जब युवा बिहार का जागरूक हो रहा है उसे फिर से उसी अंधेरे में ढकेलना चाहते हैं जैसे वो पहले था? सरकार से सवाल ना करे, सरकार के प्रति सवाल ना उठाए, केवल और केवल मुखदर्शक बन के बैठा रहे, ऐसा बिहार का युवा अब रहा नहीं है। नीतीश जी को यह बात समझनी होगी कि इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर देने से बिहार के युवा शांत नहीं बैठेंगे, वो सवाल उठाएंगे, सड़क पर भी उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। अगर सरकारिया सिस्टम जो है अगर नहीं सुधरता है तो बिहार का युवा लगातार सवाल करता रहेगा, सवाल उठाता रहेगा। इस पर यह जो नया आदेश जारी किया गया है, इस पर तमाम जो विरोधी पक्ष हैं उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी है, साफ साफ इस फरमान को तुगलकी करार दिया है। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है, जो उनके प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी ट्वीट किया है और सभी ने इसे एक तुगलकी फरमान करार दिया है और कहा है कि बिहार के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का नया खेल सीएम नीतीश ने रच दिया है ताकि उनसे कोई सवाल ही ना करे। अब देखते हैं कि क्या नीतीश सरकार के इस नए फरमान से बिहार का युवा डर जाएगा? क्या नीतीश सरकार के इस नए फरमान से बिहार के जो युवा जागरूक हो गए थे, बिहार के वो अभ्यर्थी जो लगातार सिस्टम से सवाल खड़े कर रहे थे, वो क्या अब सवाल खड़े करना बंद कर देंगे? ये देखने वाली बात होगी। क्या नीतीश सरकार ऐसे फरमान जारी कर लोकतंत्र की हत्या कर देगी और बिहार का युवा चुपचाप बैठा रहेगा? ये देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं इस पर क्या कुछ होता है, विपक्ष इस पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि हाल में विधानमंडल का सत्र भी शुरू होना है। लड़ाई तो दिखाई देगी, सवाल तो उठेंगे और देखना है कि जवाब में सरकार क्या कहती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।